हेलो दोस्तों, आपका कमलकांत हिंदी कोचिंग में स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अलंकार पढ़े, अलंकार क्या होता है और अलंकार के भेद और उसके उपभेदों के बारे में पढ़ा। आज का प्रकरण है हमारा वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे भाषा के दो अंग होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। हम विचारों को लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं और बोलकर भी प्रकट करते हैं। अब हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए वाक्य के रूप में प्रकट करते हैं। जैसे शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य का दो गुण होते हैं कि जितने भी हम शब्द वाक्य में लेते हैं उनका अर्थ निकलना चाहिए। दूसरा कि उनका क्रम, कि जो हमने वाक्य लिखा है उनका क्रम सही क्रम होना चाहिए कि कर्ता पहले, कर्म बाद में, क्रिया बाद, उसके बाद ये वाक्य का क्रम होता है। अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य दो प्रकार के हो सकते हैं, एक पदीय वाक्य और बहुपदीय वाक्य। अब वाक्य में जो शब्द आते हैं उन्हें हम पद भी बोलते हैं। जैसे एक पदीय वाक्य वह वाक्य होते हैं जिनमें एक शब्द आता है। जैसे हम उदाहरण में देख सकते हैं खेलो। और बहुपदीय वाक्य जिन वाक्यों में अनेक शब्द आते हैं वो हमारे बहुपदीय वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैदान में जाकर खेलो। अब वाक्य के भाग होते हैं दो प्रकार के। एक होता है हमारा उद्देश्य और एक होता है हमारा विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है कि हमारा वाक्य को बनाने का क्या उद्देश्य है, या जो वाक्य के बारे में जो बात कही जाती है या वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाती है वो हमारा उद्देश्य कहलाता है। और विधेय, और जो बात उद्देश्य के बारे में कही जाती है वह विधेय कहलाता है। जैसे अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का अर्थ है जैसे वाक्य में कर्ता, और विधेय क्या है? जो कर्ता के द्वारा क्रिया होना, कर्ता के द्वारा क्रिया होना। तो यहां तक हमने पढ़ा कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। एक पदीय वाक्य जैसे खेलो, और बहुपदीय जिसमें बहुत सारे पद आते हैं, जिसमें बहुत सारे शब्द आते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वो हमारा उद्देश्य कहलाता है। और विधेय, और उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है वो हमारी विधेय कहलाता है। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, अब हम उदाहरण देखते हैं एक, तो इससे हम पहचान करेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है और हमारा विधेय क्या है। कि कुछ व्यक्ति कसरत कर रहे हैं। अब कुछ व्यक्ति जो करता है, ये कौन है? हमारा
कर्ता, ये क्या है हमारा उद्देश्य, उद्देश्य। और कसरत कर रहे हैं तो ये है हमारी क्रिया, ये हमारा विधेय। तो आपको समझ में आया होगा कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। तो इसका हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। बच्चों ने शीशा तोड़ दिया। तो इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? बच्चों। बच्चों क्या है हमारा उद्देश्य, और उद्देश्य क्या है हमारा कर्ता। तो बच्चों क्या है हमारा कर्ता, और बच्चे ने क्या क्रिया की है कि शीशा तोड़ दिया है। तो वाक्य में किस क्रिया क्या हुई है? क्रिया हुई है हमारा शीशा तोड़ दिया है, ये हमारी क्रिया है। इसी तरह हम तीसरा देखते हैं उदाहरण। मोटा लड़का गिर गया। तो किस वाक्य में किसके बारे में हुई है? कि मोटे लड़के के बारे में बात हुई है। मोटा लड़का क्या है हमारा उद्देश्य और कर्ता है, और क्रिया क्या हुई है कि वो गिर गया है। तो क्रिया या कर्म क्या हुआ है? गिरना। तो अब तक जाना हमने कि वाक्य क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वाक्य के दो भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक अर्थ के आधार पर वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक। और रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और मिश्र वाक्य।